थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। आज हमने सुबह में चर्चा की थी कि कई सारी मिड कैप आईटी कंपनियों पर मार्केट रिएक्ट करेगा, उनमें से एक हैप्पीएस्ट माइंड है। कल हालांकि नतीजे आ गए थे, लेकिन अब मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। तीसरी तिमाही आपको ध्यान में रहनी चाहिए, थोड़ी सी कमजोर रही है। डॉलर आय में जो आंकड़ा आया है वो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर है। मुनाफा हो, एबिटा और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला। तो दरअसल पेन कहां से उभर कर आ रहा है, क्या आगे की स्थिति रहेगी, इसी पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकटरमण नारायणन और प्रेसिडेंट एंड सीईओ राजीव शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर वेंकटरमण, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये तीसरी तिमाही में जहां पर बाकी कंपनियों ने अपने मार्जिन को या तो मेंटेन किया या फिर हल्का सा बढ़ाने में सफल रहे हैं, आपके मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। क्या फैक्टर्स रहे हैं? ये सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है या फिर कुछ और भी है? क्वार्टर का देखेंगे तो हमारा ग्रोथ तो रहा 2.8% कांस्टेंट करेंसी में सीक्वेंशियल। उसमें थोड़ा बहुत कमी पड़ी हुई है क्योंकि हर साल की तरह Q3 थोड़ा वीक रहता है, फरलॉस और लीव और वेकेशन। इस साल हमारे लीव और वेकेशन थोड़ा ज्यादा ही रहा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इफेक्ट था। ज्यादा लोग वापस जाते हैं घर, क्योंकि एक साल घर से काम करते हुए वो थोड़ा वापस जाने की मन रहता है। तो उसके कारण हमारा 1.5 मिलियन का रेवेन्यू कम पड़ी हुई है। तो अगर वो उसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा क्वार्टरली ग्रोथ 5% के ऊपर रह सकता है। तो इफ यू लुक एट इट, the quarter has been reasonably strong, good, and there have been some of these exceptional circumstances on the billing front. The last point I would like to make is the extraordinary cost, जिसके कारण हमारे PBT में थोड़ी कमी हुई है। पिछली साल में भी था इस कॉस्ट, मगर वो Q2 में था, इस साल हमको Q3 में लेना पड़ा। ये एक्विजिशन का कॉस्ट है, अर्नआउट। जब हम जो अर्नआउट दे रहे हैं तो उसको P&L में लेना पड़ता है, वो अकाउंटिंग की एक मामला है। तो उसके तरह लास्ट ईयर इट वाज इन Q2, दिस ईयर इट इज इन Q3। इट इज ओनली पेएबल इफ द एक्वायर्ड एसेट इज परफॉर्मिंग। इन आवर केस it is not only performing, it is performing very well and doing very well over set targets. तो उसके कारण ये in our case it is not only performing, it is performing very well and doing very well over set targets. तो उसके कारण ये अच्छा ही है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट। मगर वो तो एक कॉस्ट है जो P&L में हर 3 साल तक आ सकता है। तो अगले साल में भी Q2 या Q3 में हो सकता है, अगर वो पे करें तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट की तरह आ सकता है। तो इस अदर देन दिस our financials have remained pretty strong. Growth is reasonably good. ओके, चलिए राजीव जी को जोड़ लेते हैं। राजीव जी, गुड आफ्टरनून। डिमांड आउटलुक कैसा है, कंसिडरिंग कि इस साल थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में एक माइल्ड रिसेशन आएगा? और जब तक आप डिमांड के पास देखेंगे, सो हमारा स्ट्रेटजी क्या है। सो इवन आपने Q3 में देखा कि हमने 9 न्यू लोगोस ऐड किए। हमारा $1 मिलियन कस्टमर रेवेन्यू आल्सो वेंट अप। सो हमारा जो फोकस है डिजिटल में प्लस लैंड और एक्सपैंड, आई थिंक द स्ट्रेटजी कंटिन्यूज टू वर्क। एज अ रिजल्ट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। पर उसमें प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ स्लो डाउन हो रहा है। प्लस वन इंडस्ट्री सेगमेंट माइट बी स्लोइंग डाउन कंपेयर्ड टू अदर्स। ओवरऑल वी कंटिन्यू टू लुक एट वेरी ऑप्टिमिस्टिकली एज फार एज द ग्रोथ इज कंसर्न। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और ये जानकारी रखने के लिए हमारे सामने। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड्स की मैनेजमेंट। अच्छा, आज है फ्राइडे हर्षता, तो वीकेंड है। आपका क्या प्लान है वीकेंड का? बहुत सारे नंबर्स देखने अनुज, मैं वही डिसाइड कर रही थी कि फोकस किस पे होगा, रिलायंस पर कि ICICI पर कि कोटक पर, या फिर मंडे की तैयारी करेंगे जब एक्सेस आएगा। सबसे हैवी वीकेंड है मेरे ख्याल में इसमें।